राधा स्वामी जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों बाबा जी और हजूर जी विदेश यात्रा पर हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अमेरिका और कनाडा के विभिन्न सत्संग केंद्रों में संगत को दर्शन दिए और प्रश्नोत्तर कार्यक्रमों में भी भाग लिया। हाल ही में बाबा जी कनाडा से अमेरिका पहुंचे, जहां टेक्सास में आयोजित सत्संग के दौरान संगत को दर्शन देने के साथ-साथ अनेक प्रश्नों के उत्तर भी दिए। इसी प्रश्नोत्तर के दौरान हजूर जी ने मुस्कुराते हुए बताया कि उन्हें गीत बहुत पसंद हैं। वहीं एक संगत सदस्य ने आध्यात्मिकता और पागलपन के बीच का अंतर पूछा, जिसका उत्तर सुनकर पूरा पंडाल गहरी सोच में डूब गया। आज हम आपको इसी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम की कुछ महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बातें विस्तार से बताने जा रहे हैं। लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक चले इस कार्यक्रम की शुरुआत एक युवक के प्रश्न से हुई, जो कैलिफोर्निया से आया था। उसने कहा, हजूर जी, टेक्सास में इस समय बहुत अधिक गर्मी है और ऊपर से नमी भी काफी है। मैं लगभग 7 साल बाद यहां आया हूं। उसकी बात सुनकर हजूर जी मुस्कुराए और बड़े सहज भाव से बोले, बेटा, यदि जीन्स पहनोगे तो गर्मी तो लगेगी ही। हमारी तरफ देखो, हमने कुर्ता पायजामा पहना है। इसमें हवा आसानी से आती जाती रहती है, इसलिए आराम महसूस होता है। ढीले और खुले कपड़े गर्म मौसम में अधिक सुविधाजनक रहते हैं। हजूर जी का यह सरल और हास्य से भरा उत्तर सुनते ही पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज उठा। संगत के चेहरे खुशी से खिल उठे और वातावरण अत्यंत आनंदमय हो गया। इसके बाद उसी युवक ने एक गंभीर प्रश्न पूछा। उसने जानना चाहा, हजूर जी, आध्यात्मिकता और पागलपन में वास्तविक अंतर क्या है? हजूर जी ने अत्यंत शांत और प्रेमपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, जब कोई व्यक्ति पूरे मन से प्रभु प्रेम में डूब जाता है, तब वह वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। परमात्मा के प्रेम की यह अवस्था सामान्य संसार की दृष्टि में दीवानगी जैसी लग सकती है, लेकिन यह साधारण पागलपन नहीं है। यह आत्मा की एक विशेष स्थिति होती है, जहां मनुष्य का संबंध पूरी तरह मालिक से जुड़ जाता है। उस समय संसार के मोह, मान सम्मान और आकर्षण धीरे-धीरे कम होने लगते हैं और व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने लगता है। ऐसी अवस्था हर किसी को सहज रूप से प्राप्त नहीं होती। इसके बाद एक बहन भावुक होकर बाबा जी के सामने पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बाबा जी, एक समय ऐसा था जब आपकी कृपा से मेरे जीवन की परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं। आज मैं अमेरिका में रह रही हूं। आपने मेरे जीवन को नई दिशा दी। पहले की तुलना में आज हमारा जीवन कहीं अधिक सुखी और सम्मानपूर्ण है। वह आगे बोली, पहले मेरे अपने रिश्तेदार भी मेरी कोई परवाह नहीं करते थे, कोई हाल चाल तक नहीं पूछता था, लेकिन आज वही लोग सम्मान देते हैं और अपनापन दिखाते हैं। यह सब आपकी दया और कृपा का परिणाम है। बाबा जी ने बड़े प्रेम और विनम्रता से उत्तर दिया, बेटा, जीवन में जो भी मिलता है उसे नम्रता के साथ स्वीकार करना सीखो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर परिस्थिति में उस परमात्मा का धन्यवाद करते रहो, जिसकी कृपा से तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन आया है। वह बहन बार-बार केवल एक ही बात दोहराती रही, बाबा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके बाद संगत में बैठी एक बहन ने मुस्कुराते हुए बाबा जी से कहा, बाबा जी, आप कभी भी रिटायर मत होना। उसकी बात सुनकर बाबा जी भी मुस्कुरा दिए और बड़े सहज भाव से बोले, बेटा,
मैं तो पहले ही रिटायर हो चुका हूं। लगभग 2 वर्ष पहले मैंने सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी थीं। अब सभी सेवाओं और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हजूर जी के पास है। इसलिए अब मुझे फिर से इस काम में मत लगाओ। आगे जो भी सेवा और प्रबंध हैं, उन्हें हजूर जी ही संभालेंगे। बाबा जी के ये शब्द सुनकर अनेक संगत सदस्य भावुक हो गए। वातावरण कुछ क्षणों के लिए शांत और भावनाओं से भर गया। इसके बाद एक बहन ने प्रश्न किया, बाबा जी, संसार में इतने अलग अलग धर्म क्यों हैं? बाबा जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाया, बेटा, धर्म का मूल उद्देश्य इंसान को परमात्मा से जोड़ना है। देखने में भले ही अलग अलग धर्म दिखाई देते हों, लेकिन यदि उनकी गहराई में जाओ तो सभी का मूल संदेश एक ही है। वास्तविकता में उनमें कोई विरोध नहीं है। उन्होंने आगे कहा, परमात्मा ने केवल इंसान को बनाया था। बाद में मनुष्यों ने अपनी अपनी परंपराओं, मान्यताओं और समझ के अनुसार अलग अलग धर्म और संप्रदाय बना लिए। लेकिन किसी भी धर्म ने यह नहीं कहा कि मालिक अनेक हैं। हर धर्म अपने अपने तरीके से उसी एक परमात्मा की उपासना करना सिखाता है। इसके बाद एक महिला ने प्रश्न किया, जब प्रश्नोत्तर कार्यक्रम होता है तब हर बार अंग्रेजी में अनुवाद क्यों नहीं किया जाता? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाबा जी ने हजूर जी की ओर संकेत किया। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया जाता। जहां आवश्यकता होती है वहां प्रश्नों और उत्तरों का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया जाता है, ताकि सभी लोग बात को ठीक प्रकार से समझ सकें। हजूर जी का उत्तर सुनने के बाद वह महिला संतुष्ट दिखाई दी। उसने मुस्कुराकर सहमति जताई और शांत भाव से अपनी जगह पर बैठ गई। इसके बाद एक युवक ने बहुत गहरा आध्यात्मिक प्रश्न पूछा। उसने कहा, यदि यह पूरा संसार पहले से ही परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था के अनुसार चल रहा है और सब कुछ उसकी इच्छा से हो रहा है, तो फिर हमारी स्वतंत्र इच्छा कहां है? यदि सब कुछ उसी की मर्जी से होता है तो कर्मों का सिद्धांत कैसे लागू होता है? हजूर जी ने बड़े सरल ढंग से उत्तर दिया, बेटा, जब परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की तब मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता और सही गलत का विवेक भी दिया। बाकी अधिकांश जीव अपने पूर्व कर्मों का भोग करने आते हैं, लेकिन मनुष्य को सोच समझकर कर्म करने का विशेष अवसर मिला है। उन्होंने आगे समझाया, आज हम जो भी परिस्थितियां भोग रहे हैं वे हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम हैं। वहीं आज हम जो कर्म कर रहे हैं वही हमारे आने वाले भविष्य का आधार बनेंगे। इसलिए मनुष्य का प्रत्येक कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के अनुसार आगे का मार्ग तैयार होता है। अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए हजूर जी ने ताश के पत्तों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो किसी खिलाड़ी के हाथ में बहुत अच्छे पत्ते हों, लेकिन उसे खेलना ही ना आता हो, तो इतने अच्छे पत्ते होने के बाद भी वह हार सकता है। दूसरी ओर, यदि किसी व्यक्ति के पास साधारण पत्ते हों, लेकिन वह समझदारी और अनुभव से खेलना जानता हो, तो वही खिलाड़ी जीत भी सकता है। उन्होंने आगे समझाया, इसी प्रकार परमात्मा हमें जीवन में अलग अलग परिस्थितियां देता है। उन परिस्थितियों में हम क्या सोचते हैं, किस प्रकार निर्णय लेते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और उनसे बाहर निकलने का प्रयास कैसे करते हैं, यह हमारे विवेक और हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसके बाद हजूर जी ने खेती का उदाहरण देते हुए कहा, यदि खेत में मिर्च का बीज बोया जाएगा तो मिर्च ही उगेगी, और यदि आलू लगाया जाएगा तो आलू ही मिलेगा। जैसा बीज बोया जाएगा वैसी ही फसल प्राप्त होगी। ठीक यही नियम हमारे कर्मों पर भी लागू होता है।
जैसे कर्म करेंगे वैसे ही परिणाम हमें अवश्य मिलेंगे। फिर एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया, यदि आप चाहें तो इस पूरी सृष्टि का खेल समाप्त कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यह संसार समाप्त हो जाए और हम सीधे अपने वास्तविक घर पहुंच जाएं? बाबा जी ने इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण से दिया। उन्होंने कहा, सोचो, माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय क्यों भेजते हैं? क्या केवल इसलिए कि वे स्कूल जाकर समय बिताकर वापस लौट आएं? नहीं, वे उन्हें इसलिए भेजते हैं ताकि वे शिक्षा प्राप्त करें, कुछ सीखें और जीवन में आगे बढ़ने योग्य बने। बाबा जी ने आगे कहा, ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने भी हमें इस संसार में किसी दंड के रूप में नहीं भेजा है। इस मानव जीवन का उद्देश्य सीखना, स्वयं को सुधारना और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है। जब तक हम जीवन के अनुभवों से सीखना नहीं सीखेंगे, तब तक वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं होगी। उन्होंने समझाया कि जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति, चाहे वह सुख की हो या कठिनाई की, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि हम हर अनुभव से सीख लेकर अपने भीतर प्रेम, धैर्य, विनम्रता और अच्छे गुण विकसित करें, तभी इस मानव जीवन का सही लाभ मिल सकता है। इसके बाद एक बहन ने अपने बेटे के संबंध में प्रश्न पूछा। उसने कहा कि अब उसका बेटा बड़ा हो रहा है और कई बातों पर उसकी सोच अलग होती जा रही है। ऐसे समय में माता पिता को क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया, जब बच्चे समझदार होने लगते हैं, तब उनके भीतर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। इसलिए हर बात उन पर थोपने के बजाय उन्हें सोचने और समझने का अवसर देना चाहिए। यदि हम हर निर्णय अपने अनुसार उन पर ला देंगे, तो कई बार उसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जरा सोचो, यदि वही बच्चा एक दिन तुमसे कहे कि तुम्हें सत्संग में जाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता, तो क्या तुम्हें यह बात स्वीकार होगी? जिस प्रकार हम अपनी आस्था पर किसी का दबाव पसंद नहीं करते, उसी प्रकार बच्चों पर भी अपनी इच्छा नहीं थोपनी चाहिए। बाबा जी ने स्पष्ट कहा कि आध्यात्मिकता कभी भी जबरदस्ती से नहीं अपनाई जा सकती। यह प्रेम, प्रेरणा और अपने अनुभव से विकसित होने वाला मार्ग है। इसके बाद एक युवक ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, मैं यहां एक फैक्ट्री में काम करता हूं। कई बार फैक्ट्री का मालिक मेरे काम से खुश होकर मुझे कोई छोटा मोटा उपहार दे देता है। क्या मुझे वह उपहार स्वीकार कर लेना चाहिए या इससे मेरे कर्मों का कोई हिसाब बनता है? बाबा जी ने बहुत सहजता से उत्तर दिया, बेटा, यदि हम हर छोटी छोटी बात को लेकर अत्यधिक सोचने लगेंगे, तो फिर ठीक से काम ही नहीं कर पाएंगे। यदि किसी मालिक ने आपके अच्छे काम से प्रसन्न होकर आपको कोई उपहार दिया है, तो उसका उद्देश्य आपका उत्साह बढ़ाना होता है, ताकि आप आगे भी पूरी लगन और ईमानदारी से अपना कार्य करते रहें। बिना किसी कारण के कोई किसी को कुछ नहीं देता, इसलिए इन बातों में अधिक उलझने की आवश्यकता नहीं है। बस अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते रहो। इसके बाद एक बहन ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, बाबा जी, मैं हमेशा सभी की सहायता करती हूं, सबके लिए समय निकालती हूं, लेकिन जब मुझे किसी की आवश्यकता होती है, तब वही लोग मेरा साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय मन में दुख और शिकायत पैदा हो जाती है। मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, यदि हम किसी की सहायता या सेवा कर रहे हैं, तो बदले में उनसे किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जहां अपेक्षा आ जाती है, वहीं स्वार्थ भी जन्म लेने लगता है।
उन्होंने आगे समझाया, सेवा का वास्तविक अर्थ निस्वार्थ सेवा है। यदि हम यह सोचकर किसी की मदद करें कि बदले में वह भी हमारे काम आएगा या हमें कुछ लौट आएगा, तो वह सेवा नहीं बल्कि एक प्रकार का सौदा बन जाता है। ऐसी भावना हमारे भीतर स्वार्थ को जन्म देती है। इसलिए जब भी किसी की सहायता करो, यह मत सोचो कि बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। इस संसार में मालिक से बड़ा कोई सहारा नहीं है और मालिक कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ता। संगत जी, इस कार्यक्रम से हमें यही प्रश्न और उनके उत्तर प्राप्त हो सके हैं। संगत जी, एक पुरानी घटना डेरा ब्यास में सुनने को मिलती है। एक बार एक माता जी ने बाबा जी से कहा, आप तो अपने कमरे में आराम से बैठे रहते हैं, जबकि बाहर तेज धूप में सेवादार सेवा कर रहे हैं। यह सुनकर बाबा जी ने शांत भाव से अपना चश्मा उतारा और माता जी को पहनने के लिए दे दिया। जैसे ही माँ जी ने वह चश्मा लगाया, उन्होंने जो दृश्य देखा वह सचमुच आश्चर्यचकित कर देने वाला था। जहां जहां धूप में सेवादार सेवा कर रहे थे, वहां वहां बाबा जी उनके साथ खड़े दिखाई दिए, मानो प्रत्येक सेवादार पर उनकी कृपा और छाया बनी हुई हो। यह देखकर माता जी भाव विभोर हो गईं। संगत जी, ऐसी घटनाओं के माध्यम से लोग अक्सर महापुरुषों के जीवन में दिखाई देने वाली साधारण वस्तुओं के पीछे छिपे रहस्य पर विचार करते हैं, जैसे उनके हाथ की छड़ी, उनकी आंखों का चश्मा या अन्य सामान्य वस्तुएं। कई लोगों का मानना होता है कि इनके पीछे भी कोई विशेष आध्यात्मिक कारण होगा, लेकिन वास्तव में इन वस्तुओं का रहस्य क्या है, यह कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। हम तो केवल इतना समझते हैं कि बाबा जी ने हमेशा हमें बाहरी चीजों में उलझने के बजाय अपने भीतर झांकने और मालिक से जुड़ने की प्रेरणा दी है। इसलिए हमें भी उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। संगत जी, अब अहंकार और निस्वार्थ सेवा से जुड़ी एक प्रेरणादायक घटना सुनिए। डेरा ब्यास में सुबह लगभग 5 बजे का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की पहली किरणें अभी पूरी तरह नहीं फैली थीं। सेवा स्थल पर धीरे धीरे संगत आने लगी थी। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पानी भर रहा था, तो कोई लंगर की तैयारी में लगा हुआ था। हर कोई अपनी अपनी सेवा पूरी लगन से कर रहा था। उसी सेवा स्थल पर पिछले 15 वर्षों से सेवा करने वाला एक सेवादार भी था, जिसका नाम मंजोत था। मंजोत बहुत मेहनती, समय का पाबंद और सेवा के प्रति समर्पित था। वह हर काम में सबसे पहले पहुंचता और सबसे अंत में लौटता था। धीरे धीरे सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। दूसरे सेवादार अक्सर कहते, मंजोत जी के बिना तो सेवा चल ही नहीं सकती। इतनी लगन किसी और में कहां है? अगर ये एक दिन न आए तो आधा काम रुक जाएगा। शुरुआत में मंजोत यह सब सुनकर केवल मुस्कुरा देता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की बातें उसके मन में घर करने लगीं। अब उसे लगने लगा कि सचमुच पूरी सेवा उसी के भरोसे चल रही है। धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगा। एक दिन एक नया युवक सेवा स्थल पर आया। उसने बहुत विनम्रता से मंजोत से पूछा, भाई साहब, मैं पहली बार सेवा करने आया हूं। कृपया बताइए, मुझे कौन सी सेवा करनी चाहिए? मंजोत ने उसकी ओर ठीक से देखे बिना ही कहा, पहले सेवा करना सीख कर आओ। यहां हर किसी को तुरंत सेवा नहीं मिलती। यह सुनकर वह लड़का चुपचाप एक ओर खड़ा हो गया। यह दृश्य देखकर बच्चा पूरी तरह आश्चर्यचकित रह गया। कुछ देर तक उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। बाद में जब उसने अपना अनुभव दूसरों को बताया तो सुनने वाले भी हैरान रह गए। तभी वहां उपस्थित एक बुजुर्ग सेवादार ने बड़े प्रेम से मंजोत से कहा, बेटा,
सेवा किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं होती, यह तो मालिक की कृपा है। वह जिससे चाहे जब चाहे सेवा करवा लेता है। इतना कहकर उस बुजुर्ग ने नए युवक को एक सेवा में लगा दिया। उस दिन पहली बार मंजोत को बुरा लगा कि किसी ने उसकी बात को महत्व नहीं दिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे मंजोत का स्वभाव बदलने लगा। अब यदि कोई उससे पूछे बिना कोई काम कर देता तो उसे अच्छा नहीं लगता। यदि किसी दूसरे सेवादार की प्रशंसा हो जाती तो उसका चेहरा उतर जाता, और अगर किसी नए सेवादार को कोई जिम्मेदारी मिल जाती तो उसके मन में बेचैनी पैदा हो जाती। कुछ समय बाद डेरे में बहुत बड़ी संगत आने वाली थी। सभी सेवादार तैयारियों में व्यस्त थे। मंजोत पूरे आत्मविश्वास के साथ इधर-उधर सभी को निर्देश दे रहा था। वह कह रहा था, तुम उधर जाओ, तुम इधर आओ, तुम्हें काम करना नहीं आता। यह काम ऐसे नहीं बल्कि इस तरह होता है। उसी समय बहुत साधारण कपड़े पहने एक बुजुर्ग वहां आए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, बेटा, यदि अनुमति हो तो मैं भी थोड़ी सफाई की सेवा कर लूं। मंजोत ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उनके पुराने कपड़े और घिसी हुई चप्पल देखकर उसने कहा, बाबा जी, आप रहने दीजिए, यह काम आपसे नहीं होगा। आप एक तरफ बैठ जाइए। आज बहुत काम है, इसलिए कृपया मुझे परेशान मत कीजिए। बुजुर्ग केवल मुस्कुराए और बिना कुछ कहे चुपचाप एक ओर चले गए। कुछ ही देर बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सभी लोग छत के नीचे चले गए। देखते ही देखते चारों तरफ पानी भरने लगा। तभी सूचना मिली कि पीछे वाले रास्ते पर पानी जमा हो गया है। यदि उसे तुरंत साफ नहीं किया गया तो आने वाली संगत को काफी परेशानी होगी। अब यह जिम्मेदारी मंजोत की थी, लेकिन वह अकेला था। इतना बड़ा काम अकेले उसके लिए संभव नहीं था। तभी उसकी नजर उसी बुजुर्ग पर पड़ी जिन्हें उसने कुछ देर पहले सेवा करने से मना कर दिया था। वे बारिश में पूरी तरह भीगते हुए अकेले ही नाली साफ कर रहे थे। उनके कपड़े भीग चुके थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर शांति और संतोष था। मंजोत तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंचा और बोला, बाबा जी, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, बेटा, मैं कौन होता हूं किसी को सेवा के लिए बुलाने वाला? सेवा पर तो वही आता है जिसे कुल मालिक स्वयं बुलाता है। यह सुनते ही मंजोत के मन को गहरा झटका लगा। बुजुर्ग की यह बात सुनते ही मंजोत के मन पर गहरा असर हुआ। उसे महसूस हुआ कि जिस दिन मन में यह भाव आ जाता है कि सेवा करवाने वाला भी मालिक है और सेवा करने वाला भी उसी की कृपा से सेवा कर रहा है, उसी दिन निस्वार्थ सेवा का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। बुजुर्ग बिना कुछ बोले अपने कार्य में लगे रहे। उन्होंने अकेले ही पूरी नाली साफ कर दी, जिससे रास्ते में भरा हुआ सारा पानी निकल गया। कुछ ही देर बाद बारिश भी रुक गई, लेकिन मंजोत की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इतने वर्षों से वह जिस कार्य को सेवा समझता रहा, उसमें कहीं न कहीं अहंकार छिपा हुआ था। उस दिन के बाद मंजोत पूरी तरह बदल गया। अब उसे अपनी प्रशंसा सुनकर अच्छा नहीं लगता था और न ही वह किसी के साथ कठोर व्यवहार करता था। संगत जी, इसी प्रकार की एक घटना कई वर्ष पहले डेरा ब्यास में भी हुई थी। वहां एक सेवादार अपनी सेवा पर इतना गर्व करने लगा कि उसे बड़ा सेवादार बना दिया गया। उसे यह अनुमति भी मिल गई कि वह अपना मोबाइल फोन और अपनी कार डेरे के अंदर तक ले जा सकता है। बस यही विशेष अनुमति उसके मन में अहंकार का कारण बन गई। अब वह स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण समझने लगा। वह चाहता था कि दूसरे सेवादार उसका सम्मान करें, उसकी प्रशंसा करें और हर बात में उसकी बात मानी जाए। छोटी छोटी बातों पर वह सेवादारों पर नाराज हो जाता था।
धीरे धीरे उसके मन में यह धारणा बन गई कि यदि वह एक दिन भी सेवा पर नहीं जाएगा तो डेरे का पूरा काम ठप हो जाएगा। कुछ समय बाद वह अपने गांव से डेरे की ओर आ रहा था। रास्ते में उसका एक दुर्घटना हो गई जिसमें उसकी एक टांग टूट गई। डॉक्टर ने उसे पूरे 6 महीने तक बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी। अब वह घर पर लेटा लेटा यही सोचता रहता था कि उसके बिना डेरे का सारा काम रुक गया होगा। यही चिंता उसे भीतर ही भीतर परेशान करती रहती थी। वह जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर फिर से डेरे जाना चाहता था। आखिरकार 6 महीने पूरे हुए और वह दोबारा डेरे पहुंचा। उसे विश्वास था कि वहां पहुंचते ही सभी लोग उसका इंतजार करते मिलेंगे और कहेंगे, लो जी, भाई साहब आ गए, अब डेरे का कोई भी काम नहीं रुकेगा। लेकिन जब उसने वहां का दृश्य देखा तो वह पूरी तरह आश्चर्य में पड़ गया। लेकिन संगत जी, वहां पहुंचकर उसने जो देखा वह उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। डेरे का प्रत्येक कार्य पहले की तरह ही सुचारू रूप से चल रहा था, बल्कि पहले से भी अधिक सेवा कार्य और नए नए प्रोजेक्ट पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उसकी विशेष प्रशंसा नहीं की और न ही किसी ने यह कहा कि उसके बिना काम रुक गया था। इसका एक कारण उसका बदला हुआ व्यवहार भी था, क्योंकि समय के साथ लोगों ने उससे दूरी बना ली थी। उसी दिन उसके मन का भ्रम पूरी तरह समाप्त हो गया। उसे समझ में आ गया कि डेरे का कोई भी कार्य किसी एक व्यक्ति के सहारे नहीं चलता। यह सब कुल मालिक की कृपा और उसकी व्यवस्था से ही संचालित होता है। उस दिन के बाद उसने पूरी विनम्रता के साथ निस्वार्थ भाव से सेवा करनी शुरू कर दी। अब उसका व्यवहार भी सभी के प्रति प्रेम पूर्ण और मधुर हो गया था। संगत जी, भारत में बाबा जी के हजारों सेंटर हैं और ऐसा एक भी सेंटर नहीं है जहां केवल इस कारण सेवा रुक गई हो कि वहां सेवादार उपलब्ध नहीं थे। बाबा जी की कृपा से छोटे से लेकर बड़े-बड़े सेंटर तक सभी सेवाएं सहज रूप से चलती रहती हैं और समय आने पर नए-नए सेवादार भी सेवा से जुड़ते रहते हैं। यदि किसी सेवादार को यह लगने लगे कि उसके बिना सेवा रुक जाएगी, तो यह केवल उसके मन का भ्रम है। वास्तव में सेवा सेवादार नहीं करते, बल्कि सेवादारों के बीच बैठकर स्वयं कुल मालिक ही सेवा करवाते हैं। इसलिए जब भी हमें सेवा का अवसर मिले तो यही भावना लेकर जाएं कि हमें बिना किसी अहंकार और बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा पूरी करनी है। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि कमेंट में एक बार प्रेम से राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। यदि आपको यह सत्संग विचार अच्छे लगे हों तो कृपया अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा अवश्य बने। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।